व्यास जी कहते हैं, महिषासुर का यह प्रधानमंत्री भी शूरवीर था। देवी की बात सुनकर उसने सारगर्भित उत्तर देना आरंभ किया। देवी, तुम अभिमान में चूर रहने वाली स्त्री के समान बातें करती हो। कहाँ तुम और कहाँ ये दानवराज। भला इस प्रकार का अनुचित युद्ध कैसे हो सकता है। तुम अकेली स्त्री हो, अभी जवानी के प्रथम सोपान पर तुम्हारा प्रवेश हुआ है। तुम्हारे सभी अंग कोमल हैं। महिषासुर के शरीर की आकृति बड़ी विशाल है, अतएव बड़ी कठिनता से उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो सकती है। महिषासुर के पास हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण अनेक प्रकार की सेना है। भांति भांति के आयुध लिए पैदल सैनिकों की संख्या भी अमेय है। वामोरु, जिस प्रकार मालती के फूल को मसल डालने में गजराज को कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, वैसे ही महिषासुर के साथ संग्राम में तुम्हारा अंत हो जाए, इसके लिए उन्हें कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमारे राजा साहब देवताओं के महान शत्रु हैं, किंतु तुम में उनकी अटूट श्रद्धा है। अतएव साम और दान नीति का प्रयोग करके ही मैं तुमसे बातें करना उचित समझता हूँ। नहीं तो तुम मिथ्या भाषण करती हो, व्यर्थ के अभिमान में भरकर अपनी चतुरता दिखाती हो तथा रूप एवं यौवन का तुम्हें अभिमान हो गया है। यह मानकर मैं तुम्हें आज ही बाण के द्वारा मृत्यु के मुख में झोंक देता हूँ। तुम्हारे रूप में जगत के रूपों को तुच्छ करने की योग्यता है। इसे सुनकर मेरे महाराज मोहित हो गए हैं। इनकी प्रसन्नता के लिए भी तुम्हारे प्रति मेरे मुख से अत्यंत मधुर वाणी निकल रही है। विशाल लोचने, इनके संपूर्ण राज्य और धन पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। ये तुम्हारे सेवक होकर रहेंगे। मृत्युदायी क्रोध का परित्याग करके तुम इनसे प्रेम भाव बनाने की कृपा करो। भामिनी, मैं भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणों पर पड़ा हूँ। सुचिस्मते, तुम्हें शीघ्र ही राजा महिषासुर की पटरानी बन जाना चाहिए। अविकल रूप से त्रिलोकी की सारी संपत्ति तुम्हारे अधीन रहेगी। महिषासुर के संबंध हो जाने पर संसार जनित समस्त सुख तुम्हारे लिए सुलभ हो जाएंगे। देवी ने कहा, मंत्रीवर सुनो, मैं शास्त्र की मर्यादा के अनुसार चतुरता का आश्रय लेकर वाक्यों का बिल्कुल सार अर्थ तुम्हें बताती हूँ। मेरी समझ में आ गया है, तुम महिषासुर के प्रधानमंत्री हो। तुम्हारे इन वचनों ने से स्वतः सिद्ध हो रहा है कि तुम्हें भी पाशविक बुद्धि ही प्राप्त है। जिससे तुम जैसे मंत्री हैं वह भला बुद्धिमान कैसे हो सकता है। तुम दोनों एक समान हो। ब्रह्मा ने तुम्हारी अच्छी जोड़ी मिलाई है। मूर्ख, मेरे विषय में तुमने जो कहा है, स्त्री स्वभाव वाली हो सो विचारपूर्वक देखो तो क्या मैं पुरुष नहीं हूँ। मैंने स्वाभाविक गत से स्त्री का वेश धारण कर लिया है। तुम्हारे स्वामी स्त्री के हाथ अपनी मृत्यु मांग चुके हैं। उसे पूरा करने के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा है। इससे मैं समझती हूँ कि यह प्रचंड मूर्ख है। वीर रस के तत्व से यह निरंतर अपरिचित रहा है। स्त्री के हाथ से मरना पराक्रमहीन के लिए भले ही सुखकर प्रतीत हो, शूरवीर के लिए तो यह महान कष्टप्रद है। ऐसी ही निंद मृत्यु स्वयं बुद्धिमान बनने वाले तुम्हारे स्वामी महिषासुर ने मांगी है।